वेलकम बैक टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके इंग्लिश के चैप्टर 6 प्रोज के सेक्शन से वंस अपॉन अ टाइम इस चैप्टर का नाम है, उसका हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर का वीडियो पोस्ट कर दिया है। हमने इस चैप्टर वंस अपॉन अ टाइम का हिंदी इंग्लिश मैंने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो जाके ये सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, उसके इंग्लिश के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, वहां पे सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो क्वेश्चन आंसर के वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो वो आपके एग्जाम के लिए आज से बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो जाके करें वो चेकआउट। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो बुक देख रहे हैं आप लोग, ये बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की रोशनी पब्लिकेशन जो हमारी उसकी एक न्यू आप बोल सकते हैं लॉन्च्ड बुक है। ये करें आप चेकआउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं एग्जाम्स में वो सारे यहाँ कंपाइल्ड हैं। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का है आपके एग्जाम में, तो ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। और इसी से हम करवा रहे हैं हमारा क्वेश्चन आंसर, जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम इज द डॉटर ऑफ, हमारे पास ऑप्शन है, हमें ये करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर का समरी। वंस अपॉन अ टाइम में क्या हुआ था, टॉनी मॉरिसन इस चैप्टर की राइटर है। वो एक अश्वेत अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने ही क्या ये स्टोरी लिखी है, एक अश्वेत अमेरिकन एक महिला है उसके बारे में, जो क्या है, अंधी है, बूढ़ी महिला है, और वो किसी छोटे से घर में एक टाउन के बाहर रहती है, पर वो क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है। अंधी है पर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, तो उस आसपास के लोग उसकी क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसे मानते हैं। और ये छोटी सी स्टोरी है जो वहां पे क्या होता है, कुछ यंग लोग जाते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, भविष्य बता देती है लोगों को, उसकी समस्याओं का समाधान निकालती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक रूरल एरिया की आप बोल सकते हैं प्रॉफिट है, लोग उसे मानते हैं। ठीक है, उसकी पूजा करते हैं एक तरह से। तो जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो मानते हैं कि वो एक फ्रॉड है, और कुछ लड़के लड़कियां उसके पास जाते हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए, उसे फ्रॉड साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये वहां पे एक छोटा सा ये इंसिडेंट होता है कि वो उन्हें क्या करती है, वो समझ जाती है कि वो यंगस्टर्स क्यों आए हैं और वो उन्हें समझाती है। ठीक है, इसमें कुछ लर्निंग्स हैं इस चैप्टर में, और कैसे इनमें दिखाया गया है जो अश्वेत अमेरिकन है उनके स्ट्रगल्स को भी थोड़ा सा दिखाया गया है। तो ये था चैप्टर, और अगर आप फुल वीडियो इसका देखना चाहते हैं जो आके हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम इज द डॉटर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, लैंडलॉर्ड, स्लेव्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। इसका आंसर है स्लेव्स। वो जो लेडी होती है, ओल्ड लेडी, वो किसकी बेटी होती है, डॉटर होती है, तो स्लेव्स की। ठीक है, वो स्लेव्स है, वो क्या है, नौकर है, वो क्या है, किसी के अंडर है, किसी के आप बोल सकते हैं उनके मालिक है। ठीक है, वो उनके अंदर है। ठीक है, वो जो स्लेव्स है वो कैसे हैं, अश्वेत अमेरिकन हैं, ब्लैक अमेरिकन हैं, और वो क्या है, व्हाइट अमेरिकन जो हैं उन्हें अपना नौकर बना के रखते हैं। तो स्लेव्स की वो बेटी है। द वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द ओल्ड वुमेन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट स्टर्न, हैप्पी, ऑडिबल या फिर म्यूजिकल। तो स्टर्न होगा, स्टर्न इसका आंसर है। स्टर्न होता है कि एकदम बुलंद आवाज है। ठीक है, सॉफ्ट है पर वो स्टर्न है, जब भी वो बात करती है तो लोग उसे सुनने का मन करता है, लोग उसे सुनते हैं ध्यान से, तो ऐसे वॉइस को स्टर्न कहा जाता है। तो ओल्ड वुमेन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट स्टर्न, आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन, द गर्ल एज टॉनी मॉरिसन सेज ऑफर्स डैश एंड पीसेस ऑफ मीट। तो इस स्टोरी में जो टॉनी मॉरिसन ने ये स्टोरी लिखा है उसके अंदर भी एक स्टोरी है, दो स्टोरीज आती है। एक स्टोरीज ये हमने जो पढ़ी है वंस अपॉन अ टाइम, एक बूढ़ी अंधी महिला की कहानी है जो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन वो अंधी बूढ़ी महिला जब ये इंसिडेंट होता रहता है तो वो भी एक स्टोरी सुनाती है। एक स्टोरी और आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अश्वेत अमेरिकन जो हैं वो क्या कर सकते हैं, गुलामी में जी रहे, वो गुलाम है, स्लेव है। ठीक है, वो व्हाइट अमेरिकन के स्लेव हैं,
और वो क्या होता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, एक बैलगाड़ी पे बिठा के आप बोल सकते हैं, और क्योंकि ये पुरानी स्टोरी है, और वो क्या कर रहे हैं, उन्हें खाने को दिया जा रहा है, लेकिन वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें पता है जो उनका ये नेक्स्ट स्टेप है वो लास्ट स्टॉप होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप जो है वो लास्ट स्टॉप होगा, वो अब जहां भी रुकेंगे या तो वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा गुलामी में रखा जाएगा, उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, या फिर पता नहीं उनके साथ क्या हो सकता है। तो वहीं पे एक स्टोरी में एक लड़की होती है छोटी सी, जो दूसरों को क्या दे रही होती है, ऑफर्स डैश एंड अ पीसेस ऑफ मीट, तो वो ब्रेड दे रही होती है, क्या दे रही होती है, ब्रेड एंड पीसेस ऑफ मीट, वो लोगों को खाने के लिए ब्रेड और पीसेस ऑफ मीट देती है, ताकि रास्ते में जब वो यात्रा में है तो उन्हें भूख लग रही है तो उन्हें खाना मिल रहा है, और वो सोच रहे हैं कि ये जो वार्मनेस है थोड़ा खाने का, ठीक है, ये उन्हें एक अच्छा फील करवा रहा है, ये एक इंसिडेंट, ये कहानी वहां पे होती है स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम में। तो आपको याद रखना है, गर्ल टॉनी मॉरिसन से ऑफर कर रही है, तो वहां पे ब्रेड और pieces of meat होगा। Fourth question, the old woman's silence is so dash that young people have trouble holding their laughter। तो ओल्ड वुमेन्स क्या, जो बूढ़ी महिला थी जिसे मैं बता रही हूँ, वो अंधी महिला है और वो क्या बहुत ही बुद्धिमान है, तो उससे यंगस्टर्स कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो बूढ़ी महिला बहुत ही शांत रहती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जो यंगस्टर्स आए हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसे फ्रॉड साबित करने के लिए आए हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं जो वो जवाब नहीं दे सकती है, पर अगर आप ऐसे यंगस्टर्स हो तो आप मानेंगे कि अंधे लोग ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकते, आंसर नहीं दे सकते, तो आप ऐसे क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं जो अंधा है, तो ये इंसल्टिंग होता है, इसलिए वो बूढ़ी महिला जवाब नहीं दे रही है। द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो डेफ दैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, लॉन्ग डीप मीनिंगफुल शॉर्ट, द साइलेंस इज सो लॉन्ग, ठीक है, द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग दैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, वो बूढ़ी महिला बहुत देर तक शांत रहती है, लंबे टाइम तक वो शांत रहती है, और ये लोग, ये जो यंगस्टर्स होते हैं, यंग पीपल होते हैं, उन्हें हंसी आ रही होती है कि अब तो हमने इसे फ्रॉड साबित कर दिया, इससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कैसे बुद्धिमान है, ये कैसे एक प्रॉफिट है, एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉफिट उसे बोला जाता है जिसके पास कुछ शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो बता सकते हैं आपका भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पंडित होते हैं वैसे ही वो है जो सब कुछ जानती है, वो भविष्यवाणियां करती है, तो उससे ये जो यंगस्टर्स हैं ये हंसी आ रही है उन्हें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो बूढ़ी महिला शांत रहती है, तो आंसर इसका लॉन्ग, द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग दैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर। फिफ्थ क्वेश्चन, द ओल्ड वुमेन इज नेवर असेम्ड ऑफ बीइंग द डॉटर ऑफ ब्लैक डैश स्लेव्स, तो ओल्ड वुमेन जो है बूढ़ी महिला है, वो अशेम्ड नहीं है, शर्मिंदा नहीं है कि वो किसकी डॉटर है, ब्लैक स्लेव्स की, पर वो कहाँ के थे, अमेरिकन, ब्रिटिश, अफ्रीकन, ब्राह्मण, तो ब्लैक श्वेत थे, गुलाम थे, और क्या थे, अमेरिकन थे, ठीक है, अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन स्लेव्स थे वो, तो बूढ़ी महिला इस बात को लेके कभी भी शर्मिंदा नहीं थी, ठीक है, हमारे पिता, हमारे ग्रैंडफादर जो भी रहे हो, हम उन पे शर्मिंदा नहीं होते, हमें उन पे गर्व होता है, उनके स्ट्रगल्स पे, उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया है, ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये सारी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे टाइप कर डालें। सिक्स्थ क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, द ओल्ड वुमन वाज विजिटेड बाय यंग पीपल टू डैश हर, तो ओल्ड वुमन जो है बूढ़ी महिला जो उसके पास वो यंगस्टर्स क्यों आते हैं, तो इंसल्ट, अबडक्ट, प्रेज, रिस्पेक्ट, वो इंसल्ट के लिए आते हैं, इंसल्ट हर, द ओल्ड वुमन वाज विजिटेड बाय यंग पीपल टू इंसल्ट हर। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है। सेवेंथ क्वेश्चन, The old woman is dash but wise. Old woman wise होती है, बुद्धिमान होती है, पर वो क्या होती है, ill, deaf, blind, ugly। सी हमारा ऑप्शन है आंसर, वो क्या है, ब्लाइंड है, ठीक है, वो अंधी महिला है, वो उन्हें दिखाई नहीं देता है। Eighth question, the house of the old woman is situated outside of hamlet, village, town, city। तो वो जो बूढ़ी महिला थी उसका घर कहाँ पे था ये पूछा जा रहा है, तो उसका घर आउटसाइड ऑफ द टाउन था, क्या था, सी ऑप्शन हमारा सही है, आउटसाइड ऑफ द टाउन, वो टाउन के छोटे से शहर के बाहरी क्षेत्र में रहती थी, बाहरी एरिया में रहती थी, ठीक है, क्योंकि वो एक बूढ़ी महिला है, अकेले रहती है, गरीब है, तो उसका घर टाउन के बाहर है, बहुत ही शांत जगह पे। नाइन्थ क्वेश्चन, द हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम, यहाँ पे हमें फील करना है कि क्या इन ऑप्शंस में से सही है, वहां पे अप्रोप्रिएट है। द हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम हिज कैटल, कैटल मतलब जो हमारे पास दुधारू पशु होते हैं, उससे क्या हो रहा है, द हैप्पी मैन गेट्स, तो दुधारू पशु से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शेड, तो मिल्क हमें मिलता है, क्या मिलता है, दूध मिलता है, द हैप्पी मैन गेट्स मिल्क फ्रॉम हिज कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10th, the young visitors are reprimanded for asserting their, तो young visitors जो थे, क्योंकि वो सोच रहे थे वो young है, वो क्या है, होशियार है, बुद्धिमान है, वो जो फ्रॉड की बात जो लोग सुनते हैं, उस बूढ़ी महिला जो फ्रॉड है उसकी बात लोग सुन रहे हैं, वो सारे बेवकूफ है, वो क्या है, होशियार है और यंग है, तो उनके पास पावर है जो वो असर्ट कर रहे हैं, पावर को अपने दिखा रहे हैं कि हम कैसे इस बूढ़ी महिला को पकड़ेंगे, इसके फ्रॉड को पकड़ेंगे। तो वहां पे जो यंग विजिटर्स हैं रेप्रिमेंडेड, उन्हें क्या कर रहे हैं, बेइज्जती, लोग क्या हो रहे हैं, उन्हें डांट डपट रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें जो आसपास के लोग थे, उस बूढ़ी महिला घर के आसपास के लोग आते हैं उसके पास और इन यंगस्टर्स को, यंग पीपल जो है डांटते हैं कि तुम क्यों इस बूढ़ी महिला को परेशान कर रहे हो, जो किसी से मतलब नहीं रखती, अपना काम करती है, लोगों की मदद करती है, और तुम यंगस्टर्स आके इनकी क्या कर रहे हो, इसे परेशान कर रहे हो इन्हें। तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें डांटते हैं, यंगस्टर्स को रिप्रिमेंड करते हैं, डांट डपट करते हैं फॉर असर्टिंग देयर एंगर, विजडम, नॉलेज, पावर। पावर इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये लाइन बोला गया है, the young visitors are reprimanded for asserting their power। 11th question, the old woman is considered to be a sage, priest, witch, rural prophet। तो old woman को क्या बोला जाता है, sage बोला जाता है, साधु संत को आप बोल सकते हैं sage, priest भी होते हैं, पुजारी, witch होते हैं जो आप बोल सकते हैं पहले हर्बल प्रैक्टिसेस होता था, लोग जड़ी बूटियां बनाते थे, तो ऐसे जो अमेरिका में कुछ औरतें होती थी, महिलाएं होती थी जो मेडिसिन बनाती थी घर ही पे, वो ठीक करती थी लोगों को, तो ऐसे लोगों को विच बोला जाता है, ठीक है। और रूरल प्रॉफिट, वो ग्रामीण एरिया में आप बोल सकते हैं जो पंडित होते एक तरह के, वो या फिर जो भविष्यवाणियां करते लोगों की मदद करते हैं वो। तो बूढ़ी महिला क्या थी, द ओल्ड वुमन इज कंसिडर्ड टू बी अ रूरल प्रॉफिट, वो उस जगह की, उस छोटे से क्षेत्र की क्या थी, प्रॉफिट थी, वहां पे उसे माना जाता था, बहुत ही इज्जत दिया जाता था, रिस्पेक्ट दिया जाता था। 12th question, what disability did the woman have in once upon a time। तो डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, जो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिसेबल जो पीपल होते हैं जिनकी आंख खराब है, या फिर सुनाई नहीं दे रहा है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर वो क्या है, डिसेबल है किसी तरह से किसी काम को करने में, तो उसे ये जो महिला स्टोरी में, तो उसमें क्या डिसेबिलिटी है ये पूछा जा रहा है। तो वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी में जो लेडी रहती है उसे क्या डिसेबिलिटी रहती है, वो वाइज है पर वो क्या है, ब्लाइंड है, अंधी है। ओबेसिटी, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, तो उसे क्या डिसेबिलिटी होती है, ब्लाइंडनेस, उसे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार अकर हुआ एग्जाम में, तो प्लीज आप इसे ध्यान रखें। वंस अपॉन अ टाइम में जो वुमेन है वो क्या है, डिसेबल्ड है, और वो ब्लाइंडनेस, उसकी डिसेबिलिटी क्या है, ब्लाइंडनेस, अंधापन। 13th question, Toni Morrison was the dash black woman to receive the Nobel Prize in Literature। टॉनी मॉरिसन जो है वो महिला है, तो महिलाओं में उन्हें कितने नंबर पर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, तो वो कितने नंबर पे आती हैं, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, सेवेंथ। तो वो फर्स्ट थी, वो फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो टॉनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वो पहली अश्वेत महिला थी जिन्हें लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ओवरऑल आप सभी महिलाओं में देखेंगे, विश्व की महिलाओं में वो 8वें नंबर पे आती हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, अगर ब्लैक वुमेन है तो फर्स्ट देना है, बाकी अगर सिंपली टॉनी मॉरिसन वाज द 8th वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, अगर ब्लैक नहीं होगा तो 8th होगा, अगर ब्लैक दिया हुआ है तो फर्स्ट। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर परेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर। जब वो अपने पावर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और क्या कर रहे थे, हर हेल्पलेसनेस, जो बूढ़ी महिला वो अंधी है, जब आप उससे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे आपको देख के अगर आंसर करना, तो वो कैसे करेगी, तो उसका हेल्पलेसनेस, असहाय स्थिति उसकी नजर आती है, वो बूढ़ी महिला है और उसे उसी पे टॉन्ट किया जा रहा है, तो उसकी हेल्पलेस को भी, उसकी जो हेल्पलेसनेस, असहाय स्थिति, उसे भी लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं। और जो यंग विजिटर्स आए हैं उसे क्या किया जाता है, इसके लिए प्रेज, कमेंडेड, रेप्रिमेंडेड, बीटन, तो रेप्रिमेंड किया जाता है, ठीक है, उन्हें रेप्रिमेंड किया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है, डांटा जाता है। फॉर परेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रेप्रिमेंडेड। 15th question, the young people asked the old women a question whose answer could only be given by one who could। तो young people जो हैं वो बूढ़ी महिला के पास जब आते हैं जो अंधी है, उससे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन ऐसा जो पढ़ा जाए, जिसे
पढ़ सको आप, तो पढ़ने के लिए हमें आंखें चाहिए, लेकिन वो बूढ़ी महिला कैसी है, अंधी है, तो वो पढ़ नहीं सकती। तो उनसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वुमेन अ क्वेश्चन whose answer could only be given by one who could read. Here smell see नहीं होगा, read होगा इसका आंसर, ठीक है। 16th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, what disability did the woman have in once upon a time? सिमिलर क्वेश्चन आया है, तो ओबेसिटी नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, ब्लाइंडनेस आंसर है, डेफनेस भी नहीं होगा। ब्लाइंडनेस कौन सी डिसेबिलिटी होती है उस महिला को, तो ब्लाइंडनेस अंधापन, ठीक है। 17th question, the old woman in once upon a time could answer the question asked by young men if only she could. तो कैसे पर्सन आंसर कर सकते थे जो क्वेश्चन वो यंग पीपल पूछ रहे थे, युवा लोग पूछ रहे थे जो पढ़ सकते हैं, तो आंसर रीड सी स्मेल हियर, हमारा आंसर है ए, ठीक है। अगर वो महिला पढ़ लेती तो आंसर कर देती, ठीक है। हमारा आंसर है द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम कुड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यंग मैन इफ ओनली शी कुड रीड। 18th question, the boy in once upon a time carries a dash and a jug of warm cider. तो जब मैंने बताया कि स्टोरी में भी एक स्टोरी होती है, तो वहां एक लड़की होती है जो लोगों को ऑफर कर रही होती है ब्रेड और पीसेस ऑफ मीट, ठीक है, मीट का टुकड़ा और ब्रेड। लेकिन एक और लड़का भी होता है जिसके हाथ में होता है, यहाँ पे हमें भरना है क्या, और जग ऑफ वार्म साइडर, कुछ गर्म पीने के लिए, उसी से गर्माहट लोग महसूस कर रहे होते हैं उनके लास्ट स्टॉपेज से पहले। तो क्या होता है, एक जग ऑफ वार्म साइडर के साथ साथ एक बैग, प्लेट, लैंप या फिर कप, तो लैंप आंसर है। क्या होता है उसके हाथ में, एक लैंप होता है रोशनी के लिए, क्योंकि वो जर्नी में है तो अंधेरे में उन्हें रोशनी के लिए कुछ चाहिए। 19th क्वेश्चन, वन ऑफ द young people choose the old woman as prophet, poet, writer, practice writer. तो एक जो युवा लोग हैं वो क्या मानते हैं, इस महिला को कैसे देखते हैं, तो प्रॉफिट के तौर पर, पोएट के तौर पर, राइटर के तौर पर या फिर प्रैक्टिस राइटर के तौर पर। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें दिखेगा कि प्रैक्टिस राइटर के तौर पर उस महिला को देखा जाता है, ठीक है। One of the young people choose the old woman as practice writer. नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है हमारा, हु वाज ब्लाइंड बट वाइज, कौन थी अंधी पर वो बुद्धिमान थी, द ओल्ड वुमन, अ यंग बॉय, एन ओल्ड मैन, नन ऑफ दीज। तो अभी तक इतने क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, द ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड, जो बूढ़ी महिला है वो अंधी है। 22nd क्वेश्चन, द 21st क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन वाज फुलिश, वाइज, साई, बोल्ड। वो क्या थी, वाइज थी, बूढ़ी महिला क्या थी, वाइज थी। इन बूढ़ी महिला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका आप याद रखें, ब्लाइंड एंड वाइज, ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड एंड वाइज, ये आप सेंटेंस याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज आल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन को पहले तो नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें और क्या पुरस्कार मिले हैं, तो ए ऑप्शन है बुकर अवार्ड्स, रामन मैसेगी या फिर पुलित्जर या फिर नन ऑफ दीज। तो सी पुलित्जर अवार्ड उन्हें मिला था, क्या मिला, पुलित्जर अवार्ड उनके राइटिंग्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज आल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन, तो रामन मैगसेसे ने मिला है, बुकर अवार्ड्स नहीं मिला उन्हें, पुलित्जर अवार्ड मिला था, ठीक है, और नोबेल पुरस्कार मिला। 23rd क्वेश्चन, व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो 1990 में, 1992, 1993, 1994, तो उन्हें 1993 में मिला है ये नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टोनी मॉरिसन को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला, वो कब मिला, 1993 में, ठीक है। और एक और प्राइज उन्हें क्या मिला है, तो पुलित्जर अवार्ड मिला है। 24th क्वेश्चन, सम यंग पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमेन बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव दैट द ओल्ड लेडी वाज। कुछ युवा लोग आए उन ओल्ड लेडी के पास, वो क्या प्रूव करने चाहते थे कि ओल्ड लेडी क्या थी, ऑनेस्ट थी, फ्रॉड थी, जेंटल थी या फिर नन ऑफ दीज। तो वो क्या थी, ओल्ड लेडी को क्या मान रहे थे जो यंग पीपल थे, फ्रॉड मान रहे थे। क्या मान रहे थे कि ओल्ड लेडी जो है फ्रॉड है, ये लोगों को ठगने का काम कर रही है और लोग इनकी बातों में आ जा रहे हैं, तो हम जाएंगे और हम अपनी बुद्धिमत्ता का वहां पर प्रदर्शन करेंगे और इसका पर्दाफाश करेंगे एक तरह से। तो 24th क्वेश्चन का आंसर है बी, फ्रॉड। 25th, the father of the old wise lady was black dash slave। तो जो फादर है ओल्ड वाइज लेडी जो है, उसके फादर क्या थे, एक स्लेव थे, अश्वेत थे, और साथ ही साथ वो क्या थे, इंडियन, जापानीज, अमेरिकन और चाइनीज। तो वो अमेरिकन ब्लैक, वो एक ब्लैक अमेरिकन स्लेव थे, वो अश्वेत थे, अमेरिकन थे और एक स्लेव थे, गुलाम थे, ठीक है। द ओल्ड लेडीज फादर वाज ब्लैक अमेरिकन स्लेव। 26th question, what disability did the woman have?
सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो कौन सी डिसेबिलिटी थी उस वुमेन को? फैटनेस, अनेबल टू मूव, ब्लाइंडनेस, कुड नॉट टॉक। थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ब्लाइंडनेस। द ओल्ड लेडी वाज ब्लाइंड, ये आपको याद रखना, इससे आप सॉल्व कर पाएंगे। डिसेबिलिटी क्या है? ब्लाइंडनेस की। 27th क्वेश्चन, हाउ वाज द ओल्ड वुमेन? तो ओल्ड वुमेन कैसी थी? अगेन आप बोल सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर आंसर सेम होंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर जहां भी आए जहां पे ओल्ड वुमेन के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? ब्लाइंड बट वाइज। यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही है, ब्लाइंड बट वाइज। डम बट वाइज नहीं होगा, डेफ बट वाइज नहीं, लेम बट वाइज नहीं, ब्लाइंड बट वाइज। हाउ वाज द ओल्ड वुमेन? ब्लाइंड बट वाइज। 28th क्वेश्चन, वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव? वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव? कहां पे रहती है ओल्ड वाइज लेडी जो है? एक क्या है? बूढ़ी बुद्धिमान महिला। ये कहां पे रहती है? इन अ स्मॉल हाउस, इन अ टेम्पल, इन अ मॉस्क, नन ऑफ दीज। तो वो कहां पे रहती है? इन अ स्मॉल हाउस, वो छोटे से घर में रहती है, टाउन के बाहर वो है, ठीक है, शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहती है, वो मंदिर में नहीं रहती, मॉस्क मस्जिद में भी नहीं रहती, और नन ऑफ दीज नहीं होगा, इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ द टाउन। 29th क्वेश्चन, द ओल्ड लेडी वाज डेफ, ब्लाइंड, लेम, डम। क्या होगा? ब्लाइंड। जहां भी ये क्वेश्चन है सिंपली ब्लाइंड एंड वाइज आपको आंसर करना है ऑप्शन देखने के बाद। 30th क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ? टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला था? किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो टोनी मॉरिसन क्या है? एक राइटर है। उन्हीं की राइटिंग वंस अपॉन अ टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। पीस के शांति के क्षेत्र में नहीं मिला, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में भी नहीं मिला, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नहीं, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में उन्हें मिला है नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 1993। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। First in the story, once upon a time, the woman is the daughter of। तो once upon a time ये जो स्टोरी, इसमें जो वुमेन है, महिला है, वो किसकी बेटी रहती है? मर्चेंट, पॉलिटिशियन, स्लेव और रिच मैन। तो स्लेव, सी ऑप्शन हमारा आंसर है, स्लेव। वो एक गुलाम, अश्वेत अमेरिकन गुलाम की बेटी रहती हैं। That's why she is poor, इसलिए वो क्या है? गरीब है और अकेले रहती है, टाउन के बाहर रहती हैं। 32nd क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज? तो पहली अश्वेत महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? सेम क्वेश्चन है, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि टोनी मॉरिसन पहली अश्वेत महिला थी, फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंग सांग सूकी, टोनी मॉरिसन, अमृता प्रीतम, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या है? टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, और ये प्रथम अश्वेत महिला है, ठीक है, प्रथम फर्स्ट ब्लैक वुमेन है। ये आठवीं महिला है पूरे विश्व में, अगर महिलाओं की बात करें तो 8वें नंबर पे आती है, 8th पे आती है, पर पहली अश्वेत महिला है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन। 33वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ओल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड? ओल्ड वुमेन जो है इस स्टोरी में, जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? एक बूढ़ी महिला है और वो एक नेबरहुड में रहती है, शहर के बाहर ही। तो आसपास के लोगों में उसकी रेपुटेशन क्या है ये पूछा जा रहा है, पोजीशन क्या है उसका? तो लोग उसे नफरत करते हैं, हेट्रेड नहीं, रिस्पेक्टेड एज अ रूरल प्रॉफिट, ये हमने पढ़ा कि हाँ उसकी इज्जत की जाती है, वो एक रूरल प्रॉफिट है, ऐसे उसकी इज्जत की जाती है। एज अ क्वारलिंग वुमेन, नन ऑफ दिस। आंसर हमारा आपको अभी तक में समझ में आ जाना चाहिए कि जो बूढ़ी महिला है वो एक रूरल प्रॉफिट है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। तो आंसर है हमारा रिस्पेक्टेड एज अ रूरल प्रॉफिट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ओल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड? रिस्पेक्टेड एज अ रूरल प्रॉफिट। 34th question, every one of the slaves knew that the next stop will be there। तो मैंने पहले ही बताया, वंस अपॉन अ टाइम जो स्टोरी है उसमें एक और स्टोरी होती है जो यंग वुमेन को सुनाया जाता है, ठीक है, सॉरी यंग वुमेन मैन जो यंगस्टर्स आए हुए हैं उन्हें सुनाया जाता है। तो उन्हें बताया जाता है कि जो स्लेव्स थे, ठीक है, एक छोटी बच्ची थी जो सबको खाना दे रही थी, तो स्लेव्स का ग्रुप था, वो सारे उसमें गुलाम ही हैं, ठीक है, और एक उसमें लड़का है जो लोगों को वार्म कुछ साइडर पीने को दे रहा है और उसके हाथ में एक लैंप भी है। तो वो सारे स्लेव्स जो हैं वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये उनका सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है, वो जो अगला स्टॉप होगा वो लास्ट स्टॉपेज है। तो everyone of the slaves knew that the next stop will be their last, first second fourth नहीं, लास्ट था ये।
आप जब ये स्टोरी पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारा देखोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो स्लेव्स थे उनका जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था लास्ट था, इसलिए वो थोड़े डरे हुए सहमे हुए थे। और वो भी ठंडी रात में उन्हें जब वार्म साइडर दिया गया, खाना उनके पेट में गया, तो उन्हें थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, वो अच्छा फील करने लगे थे। 35th question, the old woman was dash enough to know that she could not help the young people. तो ओल्ड वुमेन कैसी थी? जब वो समझ रही थी कि जो यंगस्टर्स आए हुए वो रियली में कोई हेल्प उन्हें नहीं चाहिए। वो क्यों आए हैं? जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट, वो अपना पॉइंट प्रूव करने आए हैं। वो सोचते हैं कि ये जो महिला है ये क्या, एक फ्रॉड है, ठीक है। तो वो ये जान गई ओल्ड वुमेन की, बिकॉज शी वाज अ प्रॉफिट, उसे पता था, ठीक है, कि जो उससे लोग मिलने आए हैं वो रियली में कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो द ओल्ड वुमन वाज स्टूपिड इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ या सस्पिशियस इनफ? तो इंटेलिजेंट इनफ होगा, वो बुद्धिमान थी, वो वाइज है। हम पहले से ही ये बात बोले जा रहे हैं बार बार। द ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड एंड वाइज, ब्लाइंड बट वाइज, तो इंटेलिजेंट आंसर होगा। द ओल्ड वुमन वाज इंटेलिजेंट इनफ टू नो दैट शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव में जो हमने अभी डील किया है, आपको इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप डील कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट साथ में बताया तो आपको याद हो गई होंगी चीजें। अगर आपने अभी तक स्टोरी वाली हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन वाली नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को हमारे चैनल पे करें चेकआउट इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन, और इस 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए ये सारे बुक्स लेके आई है। जो भी बुक्स आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग नीडेड है वो सारे बुक्स अवेलेबल हैं। कैपिटल सीरीज की हिंदी की बुक, संस्कृत की बुक, इंग्लिश की बुक, साथ ही साथ सोशल स्टडीज की सीरीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की किताब, साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक भी है जो जिसमें लास्ट 15 साल के सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपको एक जगह कंपाइल्ड मिलेंगे। तो एग्जाम में प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छी बुक है, तो प्लीज इसे भी चेकआउट करें क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो उसे आप डील कर लेंगे इस बुक के थ्रू। और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का, उसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है तो ये हमारा बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का कैप्टन सीरीज की ये किताब है, जाके इसे चेकआउट करें। मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इसी बुक से लिए गए थे और बहुत ही अच्छी किताब है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से काफी हेल्पफुल। फाइनली मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। प्लीज हमारे वीडियो को करें शेयर ताकि जितने लोगों को जरूरत हो इन वीडियोस की उन तक पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।